लो बुक निकालो, क्या था आज का लेक्चर? आ गया था आंसर? सही। 12 नंबर कौन सा एक्सरसाइज है? 11 नंबर कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा ये बताइए? 4.7। चलिए। अच्छा, कल कौन नहीं आया था क्लास? एक्सरसाइज 4.7। कल कौन नहीं आया था क्लास? तुम नहीं आए थे, कर ली थी लेक्चर कवर? क्यों? क्या? अच्छा ठीक है, कर लेना, उसको देख लेना। ठीक है ना? फिजिक्स का भी कल फिजिक्स था, नहीं नहीं कल बायो था ना। बायो का भी लेक्चर होगा, अपना देख लेना। ठीक है। कल नहीं, कल क्यों छुट्टी रहेगा? चलिए, वो कुछ करना है क्या? फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ ध्यान देंगे, क्या क्या रहा है, सुनो। ए कार मूव ए डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कर रहा? कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा? 2592। मान लो यहां से यहां गया, कितना गया? 2592 किलोमीटर कार डिस्टेंस ट्रेवल किया। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? बोलो जी, दिक्कत है? नहीं है? ये आपका कार है, तो यहां से यहां जाना है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये? 2592 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है बताओ? द नंबर ऑफ आवर taken for the journey is one half the number of representing the speed in kilometer. Find the time taken to the cover distance. बहुत सिंपल सा बात कहा। कहा आपसे द नंबर ऑफ टेकन आवर, मतलब जो टाइम लगा, वो टाइम जो है आपका स्पीड का, द जर्नी फॉर द जर्नी इज वन हाफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, है ना? स्पीड का क्या है ये? हाफ है। जो स्पीड है गाड़ी का, जो स्पीड है, गाड़ी जिस स्पीड से गया, कार जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कार का अपना एक स्पीड होगा, उस स्पीड से कार ट्रेवल कर रहा होगा, और यहां से यहां आने में टाइम लगा होगा। तो कहा जो टाइम लगा वो स्पीड का क्या लगा? हाफ लगा। मान लो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगा? 30। आई बात समझ में? है ना? टाइम कितना लग गया? 30 आवर लग गया। ठीक है, यही बात कर रहे हैं ना? The number of hours taken for the journey is one half the number of representing the speed in kilometer per hour. जो टाइम लेना है, टाइम किस में लेना है? आवर में। मान लो गाड़ी की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगा? 5 आवर्स लगा। ठीक है ना? तो टाइम जो लगा स्पीड का क्या लगा? हाफ लगा। गाड़ी का स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में? टाइम लगा 10 आवर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गाड़ी का स्पीड दिया हुआ है आपको, बोलो हाँ या नहीं? नहीं दिया हुआ है ना? तो लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार, कार का स्पीड क्या मान लेंगे? x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर, कार का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? तो कार है, कार का स्पीड दिया हुआ नहीं है, स्पीड हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लगा बताएंगे? टोटल टाइम टेकन बी इक्वल टू, टाइम कितना लग रहा है? स्पीड का हाफ। स्पीड x है, टाइम कितना लगेगा? x/2। और क्वेश्चन में क्या दिया? टाइम किस में रहेगा? आवर्स। इतना टाइम लग, स्पीड अगर x है तो टाइम क्या लगा? x/2। किसी को दिक्कत है यहाँ पर? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है ना आपको, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये बताओ? 2592। टाइम कितना लगा बताओ? x/2 आवर्स टाइम लगा है ना? यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा? x/2 आवर। यहां से यहां आने का स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? फॉर्मूला पढ़ा है आपने? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड बाई टाइम होता है, इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। अब आप बताइए डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? रख देंगे यहाँ पे 2592 इज इक्वल टू, स्पीड कितना है गाड़ी का? x, टाइम कितना लगा? x/2।
आई बात समझ में? अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2592 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, पाई क्या आ गया 2। क्लियर है? यहाँ पे 2 डिवाइड में यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना, आसान हो गया ये तो। 2 जा क्या आ जाएगा 4, 2 9 जा 18 के 8, हाथ में कितना बचा 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 क्या आ जाएगा 11, हाथ में कितना बचा 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 क्या आ गया 11 इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर। बताओ क्लियर है यहाँ पर? अब ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट 11184। क्या वो, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, चलो एक बार फिर से। क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 के 8, हाथ में कितना बचेगा 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 क्या आएगा 11 का 1, हाथ में कितना बचेगा 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या आएगा 5। क्या मिस्टेक हो गया था, तो कुछ और लिख दिया था क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर। अब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 5184 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, एक्स आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेना, बन जाएगा, निकल जाएगा स्क्वायर रूट, जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, है ना। और टाइम निकालना होगा तो स्पीड बाई 2 कर देना, क्या आ जाएगा टाइम। एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ना, जो एक्स का वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड। और एक्स के वैल्यू को यहाँ रखेंगे, क्या निकल जाएगा टाइम। बन जाएगा या बताना पड़ेगा आगे, बन जाएगा सभी से, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। 3 नंबर, ठीक। एक्सरसाइज कौन सा, 4.7 चल रहा है ना, आर डी शर्मा। उफ, गर्मी कितना ज्यादा हो गया आज। क्या, किताब भीग जाएगा, इतना गर्मी है। 1 मिनट रुक जा। बंद हो गया क्या, ठीक। अब इसका दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं लाइट जाने के बाद बंद नहीं होना चाहिए, लाइट कटे तो कंटिन्यू चलते रहे। क्या, इसका क्या ऑप्शन है, क्या किया जाए, इन्वर्टर, क्या। हमको लगता है यूपीएस लगाने से हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। तब तक खुद से भी बनाओ, समझ गए ना सब, इंतजार में रहते हो। जब तक खुद से भी बनाइए आप लोग, समझ में आ गया ना सभी को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कल किया था एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, 9। क्या आंसर नहीं आ रहा 10 का, क्या हुआ, बन गया 10 का, क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा, आंसर मैच नहीं कर रहा 9 का। ठीक है, हम बता देते हैं, क्या इक्वेशन में दिक्कत हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा, क्या दिक्कत, ठीक है बता दे रहे हैं। चलिए नोट हो गया सभी का, क्या है आंसर, एक्स का वैल्यू क्या है बताइए, 36 आ गया। लिख देते हैं हम यहाँ पे, देखो मेरा मेरा टाइम बच गया ना। क्या ये काम कर लोगे, क्या आ रहा, देखो देखो उल्टा पुल्टा बोलता है, बताओ, इससे बड़े तो हम खुद कर लेंगे। सब देखिएगा तो मजाक उड़ाएगा, कोई भी देख लिया तो, बताओ, हो गया।
चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। देखो यहाँ ध्यान देना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये कह रहा है एक एरोप्लेन को ट्रेवल करना है, कितना दूर जाना है एरोप्लेन को? 1500 किलोमीटर। कितना दूर जाना है? 1500 किलोमीटर एरोप्लेन को जाना है। अब हुआ क्या, किसी खास दिन, ध्यान से सुनना यहाँ पे, किसी खास दिन क्या हो रहा है, किसी पैसेंजर को चोट लग गया, हर्ट हो गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्लेन जो है ना 30 मिनट लेट उड़ा। अब 30 मिनट लेट जब प्लेन उड़ा है तो प्लेन को पहुंचना उसी टाइम पे है, तो प्लेन अपना स्पीड बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। तो प्लेन ने अपना क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 100 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, क्योंकि पहुंचना उसको उसी टाइम पर है। आ रही बात समझ में? कितना मिनट लेट उड़ा प्लेन? 30 मिनट। तो हम पहले ये लिख लेते हैं, लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ, ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल का मतलब हुआ जिस स्पीड से प्लेन डेली, हाँ, इक्वल टू एक्स। ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन हम क्या मान लेंगे? एक्स किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड किसको बोलते हैं? वो स्पीड जिससे ट्रेन डेली ट्रेवल कर रहा था। आई बात? ट्रेन कह रहे हैं, प्लेन, जिससे प्लेन डेली ट्रेवल कर रहा था, ठीक है ना। ये उसका ओरिजिनल स्पीड है, ध्यान देना यहाँ पे। डेली जो प्लेन जा रहा था, प्लेन 1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था डेली, डेली का स्पीड था इसका। तो डेली टाइम कितना लग रहा होगा? टाइम टेकन, डेली टाइम टेकन, डेली टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है बताइए? 1500। स्पीड कितना है बताओ? एक्स। टाइम कितना लगा डेली? इतना टाइम लग रहा था। क्लियर है यहाँ पे? ट्रेन डेली x किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो ट्रेन को डेली टाइम कितना लग रहा था? 1500 बाई x आवर डेली एरोप्लेन को टाइम लग रहा था। प्लेन का बात कर रहे हैं, ट्रेन नहीं, ठीक है ना, है ना। प्लेन डेली 1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो प्लेन को डेली टाइम कितना लग रहा था पहुंचने में? प्लेन को डेली टाइम पहुंचने में लग रहा था 1500 बाई x आवर। क्लियर है यहाँ पे? ये डेली का टाइम था, प्लेन के पहुंचने का ये डेली का टाइम था। क्लियर है यहाँ पर? अब आगे देखो, 9। अब क्या हुआ यहाँ पे, किसी खास दिन किसी पेशेंट कह रहे हैं, पैसेंजर को, है ना, पैसेंजर बन गया पेशेंट, किसी पैसेंजर को चोट लग गया। अब चोट लगने की वजह से क्या हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, जिसकी वजह से प्लेन को उड़ने में 30 मिनट्स क्या हुआ, लेट हुआ। तो प्लेन ने अपनी स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया। आई बात समझ में, है ना। इंक नाउ द स्पीड ऑफ प्लेन, डायरेक्ट बना दे या लिख दे पूरे डिटेल में? लिख दे, प्लेन इंक्रीजेज इट्स स्पीड। कितना स्पीड बढ़ाया प्लेन ने बताओ? प्लेन ने अपना स्पीड कितना बढ़ा दिया, जल्दी बताइए? x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। प्लेन ने अपना स्पीड बढ़ा दिया इतना, प्लेन ने अपना स्पीड कितना बढ़ा दिया? x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब प्लेन अगर इसी स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? नॉट टाइम टेकन बाय प्लेन, टाइम टेकन बाय प्लेन। प्लेन को टाइम कितना लगेगा बताओ? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ ना, 1500 क्या हुआ डिस्टेंस, स्पीड कितना है? x प्लस 100। ये आपका टाइम आ गया। ये किस दिन का टाइम आया? जिस दिन प्लेन ने क्या किया, अपने स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया। अपने स्पीड को अगर बढ़ाया तो प्लेन को पहुंचने में टाइम इतना लगा। आई बात समझ में? डेली टाइम इतना लग रहा था और उस दिन टाइम कितना लगा, इतना लगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब ये जो टाइम है डेली के टाइम से कितना कम है? 30 मिनट्स कम है, क्योंकि प्लेन जो उड़ा था 30 मिनट लेट उड़ा था। तो ये जो टाइम है आपका, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पे, है ना। ये जो टाइम है आपका, ये किस दिन का टाइम है बताओ? ये किस दिन का टाइम है बताइए? जिस दिन पैसेंजर को चोट लगा, जिस दिन प्लेन ने अपने स्पीड को बढ़ा दिया, उस दिन प्लेन को टाइम इतना लगा पहुंचने में।
अब ये जो टाइम है डेली के टाइम से कितना कम है, 30 मिनट्स कम है। डेली टाइम कितना लग रहा था, डेली टाइम लग रहा था 1500/x। तो ये जो टाइम हुआ आपका डेली के टाइम से, ये वाला टाइम कितना कम है, 30 मिनट्स कम है। तो डेली के टाइम में आपको 30 मिनट्स को आवर में चेंज करो, क्या आ जाएगा 60। इतना टाइम डेली के टाइम में घटाना पड़ेगा, तो ये टाइम इसके बराबर होगा। बात समझ आया कि नहीं आया, आई बात समझ में, बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो ये जो प्लेन का टाइम हुआ जिस दिन क्या हुआ था, पैसेंजर को चोट लगा था, ये उस दिन का टाइम है। और ये टाइम डेली के टाइम से, डेली का टाइम तो ये है, डेली इतने टाइम में पहुंच रहा था, तो ये टाइम जो है डेली के टाइम से कितना कम है, 30 मिनट्स कम है। 30 मिनट्स मतलब क्या, कितना आवर, 30/60 आवर्स। तो हमने क्या लिखा, 30/60 आवर्स, क्योंकि सब आवर्स में है, तो इसको भी किस में रखेंगे, आवर्स में रखेंगे। बात समझ में आया, कितने लोगों क्लियर है, हैंड रेस करो, सभी को क्लियर है। चलिए इसके आगे का काम आप कर लेंगे, हो जाएगा। अब कौन सा नंबर है बोलो इसके बाद, 12 नंबर है, पहले नोट कर लो जिनको नोट करना है। याद रखना माइनस हमेशा किसमें किया जाता है, बड़े वाले नंबर में, छोटे वाले नंबर में कभी माइनस नहीं करते। अब छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर के बराबर करना है, तो बड़े वाले नंबर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो छोटे वाले नंबर के बराबर होता है। ये सब थ्योरी बता चुके हैं ना आप लोगों को, बताया हुआ ये सब थ्योरी, ठीक है। अब अगस्त में ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, एकदम टारगेट लो कि अगस्त में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सितंबर में आपका एपी स्टार्ट करेंगे, एपी 10 दिन के अंदर एपी कंप्लीट हो जाएगा। एपी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, एपी छोटा सा चैप्टर है। क्या जी, हाँ, क्या एपी, एपी आसान है, ईजी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा एपी। नहीं समझ आया, एपी आ जाएगा समझिए, कोई बात नहीं। सबसे आसान चैप्टर पूरे क्लास 10th का अगर कोई है तो वो एपी है, और एक वो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ये दो चैप्टर बहुत आसान है क्लास 10th का। रियल नंबर तो ऐसे ही थियोरेटिकली चैप्टर है वो। रियल नंबर हम इसलिए पहले नहीं पढ़ाते हैं ना, क्योंकि रियल नंबर समझने के लिए आपका कई सारा थ्योरी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा वो थियोरेटिकली चैप्टर है, और उसको हम लोग करते क्या, रट लेते, इसलिए हम रियल नंबर लास्ट में पढ़ाएंगे, समझिए। पहले आपका ब्रेन उस लेवल तक हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कब नहीं, यहां ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, है ना, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 54 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसी एवरेज स्पीड से, स्पीड दिया हुआ नहीं है। मान लेते कौन से स्पीड से क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर। कौन से स्पीड से क्या बताइए, x किलोमीटर पर आवर से। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा, आपसे ये कह रहा बाकी का 63 किलोमीटर, और 63 किलोमीटर गया है, कितना गया है, 63 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 63 मान लिया, और यहाँ से यहाँ मान लिया 54। तो मान लिया क्या है आपका, ट्रेन है ना, ट्रेन जो है आपका यहाँ से यहाँ 54 किलोमीटर कौन से स्पीड से गया है, x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। 54 किलोमीटर इसी स्पीड से गया है, और बचा हुआ 63 किलोमीटर कौन से स्पीड से गया है, वो x + 6 किलोमीटर पर आवर, x + 6 किलोमीटर पर आवर। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, आई बात समझ में, यही बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन में। टोटल टाइम कितना लग गया इसको यहां से यहां आने में, टोटल टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 3 आवर्स। जब भी दो जर्नी हो, जर्नी इंटरवल में बटा हुआ हो, जर्नी किसी भी इंटरवल में, या डिस्टेंस के इंटरवल में, टाइम के इंटरवल में, आपको पॉइंट मान लेना है ए बी सी। यहाँ पे जर्नी आपका डिस्टेंस के इंटरवल में बटा हुआ, ये सब क्वेश्चन फिजिक्स में भी काम आएगा 11th में तुम लोगों को, समझिए। अब यहाँ देखेंगे, आप बताओ क्या माना, हमने लेट दी
लेट द एवरेज स्पीड ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन कहां से कहां तक के लिए, ए टू बी के लिए कितना मान लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ए से बी के लिए ट्रेन का स्पीड कितना मान लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? तो बी से सी के लिए ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन कहां से कहां के लिए बताइए, बी टू सी। तो बी से सी के लिए क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा हाँ या नहीं, हो जाएगा ना। ए से बी के लिए स्पीड कितना मान लिया हमने x, तो बी से सी के लिए स्पीड कितना हो जाएगा बताइए, स्पीड कितना बढ़ गया है, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या किया, इससे बढ़ा दिया, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 54 किलोमीटर जिस स्पीड से ट्रेवल किया वो, बाकी बचा हुआ 63 किलोमीटर उस स्पीड में कितना बढ़ गया है, 6 किलोमीटर पर आवर क्या किया है, इंक्रीज कर दिया। बात समझ में आया? तो हमने ये मान लिया कि 54 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल किया है, x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया हुआ है, तो बाकी बचा हुआ 63 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इससे 6 किलोमीटर बढ़ गया ना, तो ये x से किया तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। किसी को दिक्कत है? क्लियर है यहाँ पे? अब आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, तो अगर जब भी टोटल टाइम दिया रहे तो आप पहले ए से बी का टाइम निकाल लो, फिर बी से सी का टाइम निकाल लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना 9, क्या लिखेंगे हम बताइए, टाइम टेकन फ्रॉम, डाइट कर दें, डाइट करो, ए से बी का टाइम, तो टाइम ए से बी का क्या आ जाएगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या है डिस्टेंस बताइए 54, स्पीड क्या है बताइए x। ये टाइम जो आया ए से बी का आया, प्लस बी से सी का टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है बताओ 63, स्पीड क्या है बताइए x प्लस 6। ये जो टाइम आया ये टाइम कहाँ का आ गया आपका, बी से सी का। तो ए से बी का टाइम मालूम हो गया, बी से सी का टाइम मालूम हो गया, दोनों टाइम मिला के क्वेश्चन कह रहा है टाइम कितना लगा है, 3 आवर्स लगा। बन जाएगा यहाँ से, हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है यहाँ पे? नोट करना है जिनको, नोट कर लीजिए आप लोग, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। वाटर है क्या, पानी लाए हो कोई गर्ल्स में? फोर पॉइंट सेवन का कौन सा एग्जाम्पल बताओ, नंबर? क्वेश्चन बना लियो, क्वेश्चन समझ में आ गया है, बन गया है? कहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लेंगे। क्या लिखने में कोई दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत, देख लो। वैसे वैसे एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा डिटेल में रहता है, क्वेश्चन को दो ही नहीं क्या मतलब डिटेल में बनाए। चलिए अब नया एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन सा था, 4.7 था ना, अब आ जाएंगे 4.8 में हम लोग। चलिए अब नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4.8। देखो जिसका भी छूट जाएगा ना अपना कवर कर लोगे, समझ गए? इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटा हुआ नहीं रहेगा, हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट रहेगा। और फिर टेस्ट लेंगे तो एक बार रिवाइज कर लेना सब, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत रहेगा। एक्सरसाइज 4.8,
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 आते। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, एज टाइप का क्वेश्चन, एज वाला क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन होता है, एज वाला इजी होता है, समझ गए। कहता आशु इज, आशु एक लड़के का नाम है, आशु इज X year old while his mother मिसेस वीना इज X² year old। जब उसकी माँ का एज X² था तो आशु का एज कितना था? X था। 5 year hence मिसेस वीना विल बी 3 times the old as आशु, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, आशु एज दिया हुआ है, एज ऑफ आशु या आशु एज लिखो। आशुज एज, आशु का एज कितना है बताइए? X ईयर पे। और आशुज की मदर का एज कितना है? आशुज देखो ना, मदर्स एज, मदर्स एज कितना है? X² ईयर्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में ऑलरेडी। आशु का एज दिया हुआ है और आशु की मदर का एज दिया हुआ है, ठीक है। आशु का एज X है, इसकी माँ का एज कितना है? X² है। अब यहाँ ध्यान देना बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा 5 year हेंस, हेंस जब भी लग जाए ना, देखो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझना। क्वेश्चन में कह रहा 5 year हेंस, हेंस बाद के लिए होता है, 5 साल के बाद। अगर एगो रहता तो 5 साल क्या होता पहले, 5 year हेंस मतलब 5 साल बाद। तो 5 year hence मिसेज वीना विल बी 3 times old as आशु। क्या कह रहा? 5 साल के बाद जो मिसेज वीना मतलब आशु की जो माँ है ना, वो आशु से कितना टाइम्स हो जाएंगे? वो आशु से कितने टाइम्स हो जाएंगी? वो आशु से 3 टाइम्स हो जाएंगी। आई बात समझ में? क्वेश्चंस क्या कह रहा है आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कब नहीं याद ध्यान दो। क्या कह रहा? अभी आशु की माँ का एज कितना है? X²। 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? X² + 5। 5 साल बाद आशु की माँ का एज इतना हो जाएगा। अच्छा, 5 साल के बाद आशु की माँ का एज बढ़ा तो क्या आशु का एज नहीं बढ़ेगा? आशु का एज अभी X है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? X + 5। और उस टाइम पे जो आशु का एज होगा, उस एज का, आशु के उस एज का उसकी माँ का एज कितना है? 3 टाइम्स। आई बात समझ में? आशु की माँ का एज 5 साल के बाद आशु की एज का कितना है? 3 टाइम्स है। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा था। अब नहीं बन जाएगा, यहाँ से सिंपल सॉल्व कर लेना है, ब्रैकेट हटा देंगे। X² + 5 = 3 × x क्या आ जाएगा? 3x, और 3 5 जा क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर यहाँ आ जाइए, x² रह जाएगा, 3x प्लस में यहाँ आ जाएगा -3x, 15 प्लस में यहाँ आएगा -15, और -15 में 5 चला जाएगा, क्या बचेगा? -10 = 0। अब यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना, बन जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा तो आशु का एज आ जाएगा और आशु की माँ का भी एज आ जाएगा, बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन हार्ड था क्या ये वाला? नहीं ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। इसके बाद आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर कौन सा जो है नहीं बनेगा? 8 नंबर। वाह, पूरा प्रैक्टिस करके आई है। यंगर मतलब क्या होता है? बड़ा। हाँ, ओल्डर मतलब बड़ा होता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर पहले हमको ये बताएंगे आप लोग, क्या 1 से 7 में किसी को पूछना है? एक बार पढ़ के देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 में किसी को पूछना है, पढ़ के देख लीजिए। अगर पूछना होगा तो पहले आप 1 से 7 पूछ लो, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बता दें। चलो अभी ट्राई तो नहीं किया हो, घर पे ट्राई करना, डॉट रहेगा तो पूछ लेना, है ना। अभी जो पूछा है वो बता देते हैं।
क्वेश्चन नंबर कौन पूछी हो? 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 9 भी है, ठीक है 9 भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपसे? अच्छा इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद से बना लेना, एग्जाम्पल वगैरह नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? एग्जाम्पल वगैरह बनाओ तुम लोग खुद से, अब ये खुद से होना चाहिए आप लोग को। कहता है इफ ज़ेबा वेयर यंगर बाय 5 ईयर्स, ठीक है ना? क्या कह रहा? इफ ज़ेबा वेयर यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट शी रियली इज। मतलब ज़ेबा के बारे में कह रहा है, ज़ेबा नाम की कोई लड़की है, उसके बारे में कह रहा कि अभी जितना उसका एज है, अभी जितना, किसी का नाम है क्या यहाँ ज़ेबा? किसका? ओ अभी जितना उसका एज है, अगर उससे 5 साल वो कम हो जाए, अभी जो एज है उससे 5 ईयर्स वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो किसके बराबर हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। व्हाट इज हर एज नाउ? कहता है अभी उसका एज कितना है। किसके एज के बारे में पूछ रहा? ज़ेबा के एज के बारे में। क्या मान लेंगे? लेट द एज ऑफ ज़ेबा, लेट द एज ऑफ ज़ेबा इक्वल टू, क्या मान लेंगे जी बोलो? एक्स ईयर। ये अभी का एज है, एट दिस टाइम, मतलब 2025 का एज है। कब का एज है ये? 2025 चल रहा ना, 2025 का। क्वेश्चन से आपसे क्या कह रहा, सुन लो बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा कि अगर ये 5 साल पहले का एज होता, मतलब अगर ये 5 साल छोटी होती, आई बात समझ में? 5 साल पहले का एज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उसका एज अभी है, ध्यान से सुनना, जो अभी एज है उस एज में अगर 5 ईयर्स कम कर दें, मतलब उसको 5 साल छोटा कर दे, है ना? तो जो उसका एज है उसमें 5 ईयर्स क्या कर दे, कम कर दे, तो ये एज किसके बराबर हो जाएगा? ये एज बराबर हो जाएगा 11 मोर देन, 11 ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। जो उसका एक्चुअल एज कितना है बताओ? एक्स, है ना? एक्चुअल एज के 5 टाइम से, एक्चुअल एज के 5 टाइम से 11 क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कह रहा था क्वेश्चन। कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेज करो। बॉयज में सभी को आ गया समझ में, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगर ज़ेबा के एज में 5 ईयर माइनस कर देते हैं, तो 5 ईयर माइनस करेंगे तो उसका एज किसके बराबर होगा? 5 टाइम्स द एक्चुअल एज। सीधा बैठ जाओ अच्छे से। 5 टाइम्स द एक्चुअल एज, जो इसका एक्चुअल एज है उसके 5 टाइम्स से ये कितना ज्यादा हो जाएगी? 11 ज्यादा। आई बात समझ में? चलिए बन जाएगा इसके आगे का। एक मिनट एक मिनट। If Zeba were 5 years younger than what she really is, then the square of her age, sorry, इसका एज का स्क्वायर कह रहा था, छुड़ गया था, मिसिंग हो गया था, है ना? क्या कह रहा था? अभी इसका एज कितना है? एक से कह रहा था इसके एज में अगर 5 माइनस कर दिया जाए, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान देंगे यहाँ पे, दोबारा फिर समझने में दिक्कत होगा इसलिए हम बता रहे हैं, समझ लो इसको बढ़िया से। क्या कह रहा था? अभी जितना एज है 2025 में, एज कितना है? एक्स। 5 साल पहले कितना होगा? एक्स माइनस 5। तो 5 साल पहले वाला जो एज है उस एज का स्क्वायर किसके बराबर है? अभी के एज के 5 टाइम से ये 11 ज्यादा है, तो 11 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मोर देन रहता तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लेस देन रहता तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर देंगे, है ना? क्या आ जाएगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 क्या आ जाएगा? 10x हो जाएगा। हो जाएगा इज इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा? 5x प्लस क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये 25 है, यहाँ क्या है? माइनस 10x, ये प्लस 5x यहाँ आएगा, माइनस 5x प्लस 11 यहाँ आ गया, माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो माइनस 10x माइनस 5x क्या आ जाएगा? माइनस माइनस ऐड कर देंगे, 10 और 5 क्या आ जाएगा बताओ? 15x हो जाएगा। यहाँ 25 में 11 चला जाएगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 25 में 11 जाएगा, जल्दी बताओ क्या? माइनस, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी क्या आ जाएगा? 2 5 या 10 इंटू एक्स, 10x आ जाएगा।
इज इक्वल टू क्या आ गया 5x प्लस 11। 5x प्लस में आया माइनस में, यहाँ आ गया माइनस में, यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस ऐड हो गया माइनस 15x। 25 में 11 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा बताओ। समझ आया कि नहीं आया? तुम आया समझे? हाँ। अब 25 में 11 को माइनस कीजिए जल्दी, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ या 14 इक्वल टू 0। क्या इसके आगे का बन जाएगा? अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत हो टेंशन नहीं लेना, तुम क्या कर दो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बना दो, कोई लिमिटेशन नहीं है कौन से मेथड से बनाना है ना, तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही बना लेंगे। आई बात समझ? एग्जाम्स के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होता है, समझना हमको हर तरह का चीज है, बट एग्जाम के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, तो जो आसान मेथड है मुझसे उसको लेके चलेंगे। समझ गए? 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पहले नोट डाउन कर लो। फाइव नंबर अच्छा क्वेश्चन था। फाइव नंबर क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन दो फ्रेंड का कहानी है क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो हो गया ये, आगे बढ़ जाए। हो गया, हो गया सभी का, नहीं बढ़े आगे, आगे बढ़। क्या होता है? अच्छा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है। हाँ, यहाँ उसको अप्लाई करेंगे हम लोग। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग क्या कह रहा। कहता है पहले यहाँ पे ध्यान से सुन लो। कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तब आप उसका प्रेजेंटेज निकालेंगे। अगर पॉसिबल है तो आप क्या निकालेंगे? प्रेजेंटेज। पहले आपसे पूछ दिया क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? सुनो, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 year ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। दो फ्रेंड का एज है, गप नहीं, याद ध्यान दो। कितने फ्रेंड का एज है? दो फ्रेंड का एज। दो फ्रेंड के एज का सम कितना कह रहा है? 20 years, और दोनों फ्रेंड का एज निकालने के लिए कह रहा। तो हम क्या मान लेंगे? पहले लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। पहले फ्रेंड के एज का नाम कितना नाम कह रहे हैं, एज कितना मान लिया हमने? एक्स ईयर। क्या मान लिया हमने? पहले फ्रेंड का एज कितना है? एक्स ईयर। तो दोनों फ्रेंड के एज का सम कितना है? 20। अगर पहले फ्रेंड का एज अगर एक्स है तो दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, आता है सभी को निकालने? एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या आ जाएगा बताइए? सभी को आता है निकालने या नहीं आता है? पहले फ्रेंड का एज अगर एक्स है और दोनों का सम अगर 20 है तो दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। आवाज नहीं आता? नहीं आता है क्या? आता है? कितने लोग को आता है? हैंड रेज करो। आता है सभी को निकालना ना? ठीक है, तो दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गप नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 4 year एगो। अच्छा 4 साल पहले का कहानी, 4 साल पहले है ना, अभी नहीं। अभी तो दोनों का एज कितना है? एक का एज एक्स है और एक का एज कितना है? 20 माइनस एक्स। कहता है 4 years पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है? 48। कितना है? 48। अभी का बात नहीं कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 year पहले का। अभी एज कितना है? एक्स। 4 साल पहले कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 4। इसका एज अभी कितना है? 20 माइनस एक्स है। 4 year पहले कितना हो जाएगा? -4 कर देंगे। हाँ या नहीं? है ना, तो दोनों का एज 4 year पहले, 4 साल पहले एज का प्रोडक्ट कितना कह रहा?
48 आ रहा। ये आपसे कहा दोनों के एज में, अभी दोनों का प्रेजेंट एज इतना इतना है, 4 साल पहले है ना, 4 साल पहले के एज का प्रोडक्ट, 4 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना आ रहा, 48 आ रहा। क्लियर है यहाँ पे? तो 4 साल पहले तो इसका एज अभी x है, तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 4। इसका अगर 20 माइनस एक्स है, 4 ईयर्स पहले कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस क्या होगा 4। और 4 साल पहले जो दोनों का एज था, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा, 48 आ रहा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4, यहाँ क्या आएगा, 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा बताइए, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 48। अब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 16 क्या आ जाएगा बताओ, 16। x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 64। फिर माइनस 4 इंटू माइनस एक्स क्या आ जाएगा, प्लस, इज इक्वल टू क्या आ गया, 48 आ गया। क्लियर है? यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे जितना सॉल्व हो रहा है पहले, 16x प्लस 4x क्या आ जाएगा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पे सबको उधर भेज दो। 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस 20x यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 20x आ जाएगा, है ना। ये माइनस में यहाँ आ गया तो क्या हो गया, प्लस, ये प्लस में यहाँ आ गया माइनस, ये माइनस में यहाँ आएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 64 प्लस क्या आ जाएगा, 48। बताओ जी, क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब यहाँ प्लस प्लस ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 12। हाथ में कितना बच गया, 1। 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 10। और 10 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब आपसे पूछा पहले, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है तब एक्स का वैल्यू निकालो, नहीं है तो एक्स का वैल्यू मत निकालो। तो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, 112 है ना, 112 इजिकल टू क्या हो गया, 0। 0 बराबर इतना, इतना बराबर 0। आपसे पूछा क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल है या नहीं वो चेक कैसे होगा, डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा। अब अगर डिस्क्रिमिनांट अगर आपका पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है, या 0 आता है तो पॉसिबल है। अगर निगेटिव आ गया तो निगेटिव क्या होता है, नॉट रियल, पढ़ाए थे। डी अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल। अब रियल नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको चेक करना है कि आपका डी क्या आता है। तो डी निकालेंगे पहले, उसके लिए क्या लिखेंगे बताओ, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20। एंड c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 112। आपको d निकालना है, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए b का वैल्यू -20, -20 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 112। -20 का स्क्वायर क्या आएगा 400। यहाँ क्या हम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टू जा कितना आएगा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सब कुछ सही है ना, क्या आ रहा है बताओ, -48 आ रहा है। ठीक, क्या आ गया, माइनस में आ गया ना, तो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, है ना। बता, जब पॉसिबल नहीं था तो इतना मेहनत काहे के लिए करवाया, क्या जी। आपका जो डी आया वो क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो डी अगर माइनस में आ गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस, इसका मतलब पता होता है, सिंस क्या होता है, सिंस। सिंस को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, क्योंकि, क्या बोलेंगे, क्योंकि आपका d लेस देन 0 है। d क्या है, लेस देन 0। d का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आया, लेस देन 0। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, एकदम सिंपल था। जब भी आपसे क्या है, पॉसिबल है या नहीं है, आपको डी निकालना होगा। डी अगर 0 नहीं आ, सॉरी डी निगेटिव नहीं होता है, मतलब डी पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, या इक्वल टू 0 हो जाए, देन पॉसिबल है। और अगर डी लेस देन 0 हो गया तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कि डी अगर रियल है तो पॉसिबल है, डी इक्वल टू 0 है तो पॉसिबल है, डी लेस देन 0 तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब भी डी का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, नॉट पॉसिबल,
निगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। आई बात समझ में? अब अगर यहाँ पे 0 आ जाता या पॉजिटिव आ जाता तो ये पॉसिबल होता, तो फिर हम x का वैल्यू यहाँ पे निकालते। अब ये पॉसिबल ही नहीं है तो हमने लिख दिया दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 9 नंबर। चला गया ये।